तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये टाई चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर है उसे अपने सभी साथियों को लेकर जो कंपटीशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पहुँचना होगा, और 24 जो फिक्स टाइम है उस तक प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लिन हान और जो उसके दोस्त होते हैं वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो लिन हान होता है वो बोलता है कि चलो जल्दी से जो ग्रेविन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान भी हंसते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक रेगिस्तान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दोनों ही टीम जो होती है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब जो लोंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या इसी जगह को ग्रीन विंड जो है वो कहा जाता है। हम लोग जो है वो आधे घंटे से यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी हम लोगों का सामना जो है वो किसी भी मॉन्स्टर से नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें तो लगता है कि हम लोग जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि इस जगह को बिल्कुल भी हल्के में मतलब एकेडमी ने यहाँ पर इस चीज़ को फर्स्ट राउंड के लिए चूज़ किया है, तो इसीलिए डेस्टिनी जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं हो सकती, तो इसीलिए सभी लोगों को केयरफुल रहना होगा, हम इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। जो उसका लोंग टियान भी ओके बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि सामने से जो वुल्फ होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और हमें उन वुल्फ के बारे में बताया जाता है कि इनका लेवल जो है वो 45 है, जिन्हें देखते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि वुल्फों ने अटैक कर दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोनों टीचरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो क्लास 3 का टीचर होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ये यहाँ पर जो वुल्फ है ये बस एक ऑर्डिनरी से वुल्फों का ग्रुप है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर एक्शन कर लेने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किंग हाई जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी यही लगता है कि ये यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कैरेक्टरों को भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोंग डियान जो होता है वो अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि लिन हान इन वुल्फों को मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इससे हम यहाँ पर जो अपनी स्पेशल ट्रेनिंग है उसके भी इफेक्ट को देख पाएंगे। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो करो, लेकिन अटेंशन जरूर दे के रखना है, और याद रखना हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम पर बात करने के लिए नहीं है, तो अगर तुम्हें लगेगी तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान और वो दूसरा लड़का जो होता है वो उल्फो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि ठीक है इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद में हमारा व्यू क्लास 3 के ग्रुप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट भागते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि जो वुल्फ है वो आ चुके हैं। तभी एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्लास मॉनिटर हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो वहाँ पर अपना जो वुल्फ होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, क्लास मॉनिटर जो है वो कुछ काम करने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाकी चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक वुल्फ के ऊपर आ जाता है, जिससे कि कोई हड्डी सुंघा रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि झाओ फैंग होता है, जिसकी मदद से उसने उस वुल्फ को भी कंट्रोल कर लिया होता है। और हमें इस बोन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लियोर वुल्फ बोन है, जिसकी मदद से जो वुल्फ होते हैं, वुल्फ जैसे क्रिएचर होते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका वे तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करते और तुम्हें अपना बॉस मान लेते हैं। जिसे देखते के साथ ही अब जो झाओ फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि इससे उम्मीद की जा सकती थी, सच में फैमिली के द्वारा दिया गया ये गिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लिन हान और उसके टीममेट की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन हान बस यहाँ पर थोड़े टाइम का इंतज़ार करो, उसके बाद में मैं इसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर जो तुम्हारे बीस्ट है उन्हें भी यहाँ पर खुद के कंट्रोल में ले आऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बहुत ही आसानी से जो वुल्फ होते हैं उनके साथ में फाइट करते हुए उन सभी को काफ़ी आसानी से जो है वो हरा रहे होते हैं। और अब जो लोंग डियान होता है वो उन वुल्फों को हराने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि लिन हान इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग के कारण हम लोग काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं, यहाँ पर हम लोगों की हालत जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंटों की जैसी तो नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ये खुद यहाँ पर जो तुमने मेहनत की है उसका एक रिजल्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ स्टूडेंटों को देखते हैं जिनकी तरफ की वे वुल्फ जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर वे बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि हमारे पास में मत आना प्लीज़, कोई हमें बचा लो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन वुल्फ के ऊपर अपने एरो से अटैक कर उन लोगों को बचा लेती है। और उसके बाद में वो लड़की जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग चाहे वो उठ सकते हो, और इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये क्लास 3 की फ्रेशमैन एक और चर है जिसका नाम की हीमी है।
और अब हिमी को देखने के बाद में जो लोंग टियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि क्या ये भी क्लास 3 की ही स्टूडेंट है, लेकिन ये तो देखने में सच बताओ तो जो क्लास 2 की मॉनिटर था उससे भी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी हिमी की तरफ देखने लगता है और हिमी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने सही कहा, ये लड़की जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम 3rd लेवल की पीक पर होनी चाहिए। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जिन वुल्फ को वो कंट्रोल कर रहा था अचानक से वो वुल्फ जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और वुल्फ जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो पीछे हटो, ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है बल्कि वुल्फ किंग है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें उस बड़े से वुल्फ के बारे में बताया जाता है कि ये एक वुल्फ किंग है जिसका कि लेवल भी 50 है। और अब वुल्फ किंग को देखते के साथ ही जो झाओ फैंग होता है वो भी घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि डैम इट, यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। वुल्फ किंग के कारण मैंने यहाँ पर जिन वुल्फों को कंट्रोल किया था वे मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए और अब मैं अपने आर्टिफैक्ट की भी मदद से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और झाओ फैंग की तरह सोचते ही जो वुल्फ होते हैं वो झाओ फैंग का पीछा करने लगते हैं, जो देखकर झाओ फैंग भी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी जो हिमी होती है वो झाओ फैंग के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मेरी मदद कीजिए इन वुल्फ को होल्ड बैक करने में, क्योंकि मुझे मेरी स्किल जो है उसे बिल्ड करने में यहाँ पर थोड़े से टाइम की ज़रूरत होगी ताकि मैं फुल पावर से अटैक कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही झाओ फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसके पास से गुजर जाता है और बोलता है कि वो वुल्फ किंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वुल्फ किंग को रोक पाऊँ, उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है, जो देखने के बाद में तो हिमी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो वुल्फ किंग होता है वो सीधे जो हिमी होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो क्लास 3 का टीचर होता है वो भी बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, वो जो फ्रेश मैन है उसके पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। जो सुनते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो भी बोलता है कि डैमिट हम लोगों को जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन हान जो होता है वो हिमी के सामने आकर उससे बोलता है कि संभल कर। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे अपना जो थंडर पंच होता है वो खिंचाकर जो वो वुल्फ होता है उसे मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि वुल्फ भी उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हिमी होती है वो भी हैरान होते हुए लिन हान से बोलती है कि क्लास 3 और क्लास 4 के बीच में तो काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम है जो है वो चल रही है, तो फिर आके तुमने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो दोनों क्लास के मॉनिटरों के बीच में है, तो इसीलिए जो नॉर्मल क्लास स्टूडेंट है उन्हें यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग जो है वो क्लासमेट ही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए किसी भी प्रकार के रीज़न की ज़रूरत है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वुल्फ किंग की एक ही पंच में मौत जो होती है वो हो चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो बाकी के वुल्फ होते हैं वो भी डरते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि चूंकि इन वुल्फ का जो किंग है वो मर चुका है, तो इन सभी ने यहाँ पर अपनी हार मान ली है। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी लिन हान के पास में आकर उससे बोलती है कि लिन हान मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जिस टाइम पर ये गेम जो है वो ख़त्म हो जाए तो स्कूल डॉक्टर के पास में जाकर अपनी बॉडी को चेक करा लेना, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मिनरल इंजरी हो सकती है। जो सुनकर हिमी भी ओके बोल देती है। और तभी हम देखते हैं कि दूर से जो झाओ फैंग होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये हिमी बीच जो है वो असल में लिन हान के पास में मदद के लिए गई थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लास 3 के टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लिन हान जो है वो पहले झाओ फैंग को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पर स्टूडेंट को बचाने का यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है क्या। इसे लगता है कि मैं इस तरह से देख कर बेवकूफ़ बन जाऊँगा। और अब उस टीचर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।